दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मैं हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा था। एक सुंदर आंटी डॉक्टर से मिलने आई और मैंने किस तरह उनको अपने जाल में फंसा के वो किया, इस बारे में बताता हूँ। वो ठंड का मौसम था और उस ठंड में मुझे गर्मी एक मस्त आंटी ने दी थी। उस दिन मेरे बॉस दूसरे शहर में मरीज देखने गए थे, तो सभी मरीजों की जिम्मेदारी मेरे और मेरे साथ के स्टाफ पर थी। उसी दिन उन आंटी से पहले बार मैं मिला था। ठंड के कपड़ों की वजह से उनके जिस्म की गोलाइयों का अंदाज़ा लगाना जरा मुश्किल था, पर चेहरे से वो मस्त माल थीं, एकदम गोरी चिट्टी और चिकनी, जैसे भोजपुरी टीवी अभिनेत्री हों। जब मैंने उनसे कहा कि अपनी बीमारी के बारे में बताइए, तो वो थोड़ा हिचकिचाईं और बोली कि आपको नहीं बता सकती, डॉक्टर साहब को बुलाइए आप। मैं बोला, डॉक्टर साहब बाहर गए हुए हैं, अगर आपको सिर्फ उनसे ही बात करनी है तो आप 2 दिन बाद आइएगा। आंटी बोली, मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ हो नहीं सकता क्या? प्लीज़ आप हेल्प कर दें मेरी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बोला, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं आपकी परेशानी बॉस को कॉल पर बता देता हूँ, वो मुझे दवाई और इलाज बता देंगे, फिर मैं आपको दवाई दे दूँगा। फिर आंटी मेरी बात मान गईं। उन्होंने बताया कि उनकी जांघों पर इन्फेक्शन हो गया है, जिस वजह से वे परेशान हैं। मैं बोला, आप एक काम कीजिए, जिस जगह इन्फेक्शन हो गया है वहाँ रूम में जाकर आप वो फ़ोटो ले लीजिए, ताकि मैं बॉस को भेज सकूं और वो मुझे बता देंगे कि क्या करना है। आंटी को मेरा सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने अंदर कमरे में जाकर फ़ोन से फ़ोटो निकाली और बाहर आ गई। फिर मैंने आंटी से उनका फ़ोन लिया और मैंने चालाकी से उनके व्हाट्सएप से फ़ोटो खुद को सेंड की और फिर बॉस को भेजी। 5 मिनट तक तो मैं उनकी गोरी गोरी और मोटी जांघ ही देखता रहा। मेरा ध्यान सिर्फ उन आंटी पर था, बाकी मरीजों को तो दूसरे के भरोसे डालकर मैं इधर उधर मन ही मौज ले रहा था। बॉस ने फ़ोटो देखी और मुझे डिलीट करने का मैसेज देकर और दवाई बताकर ऑफलाइन हो गए, मगर मैं फ़ोटो क्यों डिलीट करता? मैंने संभाल कर रख ली और आंटी को बोल दिया, मैंने अपना नंबर आपके फ़ोन में डाल दिया है, कुछ परेशानी हो तो आप कॉल कर लेना। आंटी हैरानी के साथ दवाई लेकर चली गईं। उस रात यही मैं सोचता रहा कि क्या चेहरा था आंटी का, एकदम मीठा रसगुल्ला। फिर अचानक से चौथी रात को मेरे पास आंटी की कॉल आई। मैंने हैरानी से कॉल उठाई, क्योंकि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आंटी बोली, हेलो जी, मैं आसिमा बोल रही हूँ बरेली से, जो आपके पास दवाई लेने आई थी, याद है ना आपको? मैं अपनी खुशी दबाता हुआ बोला, जी हाँ याद है, अब आपकी तबीयत कैसी है? आंटी बोली, जी थोड़ा ठीक है, मगर खुजली बहुत हो रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, आप कुछ बता दीजिए। मैं बोला, ऐसे कभी कभी खुजली होती है, आप परेशान मत हो, जल्दी ही आराम मिल जाएगा आपको। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या करूं जो आंटी से दोस्ती हो जाए। मैंने अब उनके व्हाट्सएप के स्टेटस देखना और उन पर कमेंट्स करना शुरू किया। फिर प्राइवेसी के साथ उनके लिए मैं अपने हॉट स्टेटस लगाने लगा। मैंने नोटिस किया कि वो मेरे स्टेटस रेगुलर देख रही हैं, वो भी अब मुझसे स्टेटस सेंड करने को कहती थीं। इस तरह हमारी बात शुरू हो गई। अब हम रोज़ बात करते और मैं उनसे फ्लर्ट करता। वो मुझे अपनी फ़ोटो देती और मैं उनके स्टेटस बनाता। वो अपनी पिक्स भी बहुत भेजती थी। उनके उभार इतने बड़े लगते थे कि मेरे हाथों में आएंगे ही नहीं, और उनके नितंब और सोफे के तकिए में कोई फ़र्क ही नहीं लगता था। बहुत मुलायम लगते थे कि अगर वो एक बार गोद में बैठ जाएं तो मज़ा ही आ जाए। अब काफ़ी वक्त गुजर गया था, हम दोनों काफ़ी खुल चुके थे। वो मुझसे फ़ोन पर वीडियो कॉल पर बात करती। अब मैं तो उनका पूरी तरह से गुलाम बन चुका था। फिर वो दिन आया जब हम दोनों मिलने वाले थे। रात का वक्त था, बारिश का मौसम था, मैं हॉस्पिटल में था। मेरी ड्यूटी खत्म होने में आधा घंटा था और डॉक्टर साहब जा चुके थे। मौसम को देखकर स्टाफ भी मुझे फंसाकर जल्दी घर चला गया। तभी आंटी की कॉल आ गई। आंटी बोली, मैं दवाई लेने आ रही हूँ, मौसम ख़राब है तो आप मेरी दवाई बनाकर तैयार रखिएगा। और आंटी की कॉल मुझसे जवाब लिए बिना ही कॉल कट गई। थोड़ी देर बाद आंटी आईं और बोली, अरे यार, डॉक्टर साहब चले गए क्या?
मैं शैतानी से बोला, मैं तो हूँ ना, ये रही आपकी दवाई। तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। मैंने पूछा, आप अकेली आई हो? आंटी बोली, मैं रिश्तेदार के घर आई थी तो सोचा कि दवाई भी लेती चलूं, मगर अब इस बारिश में मैं कैसे जाऊंगी? बड़ी मुसीबत हो गई। मैंने फौरन से उनका हाथ पकड़ा और करीब हो गया। आंटी हैरानी से मुझे देखने लगी। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो? मैं बोला, सारा स्टाफ जा चुका है, कोई नहीं है। और फिर आंटी मुस्कुराने लगी। फिर मैं उन्हें अपनी गोद में उठाकर अपने केबिन में ले गया और अपनी प्यास बुझा